प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। हमारे पास में प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसके जो प्रथम 4 पद हैं वह ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास में ए का मान दे रखा है 10 और डी का मान दे रखा है 10 दे रखा है। जो ए होता है यह प्रथम पद ही होता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बराबर कितना 10। तो हमारे पास में प्रथम पद कितना आ गया 10 आ गया। हम दूसरा पद कैसे निकालते हैं? दूसरा पद A2 कैसे निकालते हैं? जो प्रथम पद है A1 उसमें D को जोड़ दो आप, ठीक है, सार्वंतर है D उसको जोड़ दो, मतलब प्रथम पद 10 प्लस सार्वंतर 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे? जो दूसरा पद है A2 उसमें सार्वंतर D जोड़ दो। तो A2 हमारे पास में कितना है 20 है, सार्वंतर कितना है 10 है, जोड़ दो कितना हुआ 30 हुआ। इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे तो जो A3 है तीसरा पद है उसमें D को ऐड कर दो। तीसरा पद हमारे पास में 30 है और सार्वंतर 10 बराबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और हमसे पूछे हैं एपी के चारों पद, तो पहला पद कितना हो जाएगा 10, दूसरा पद कितना 20, तीसरा पद कितना 30, चौथा पद कितना 40, इस प्रकार डैश डैश डैश, ठीक है, ये होगा। अब सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। तो ए का मान दे रखा है -2, डी का मान 0 है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा? जो प्रथम पद होता है वही है -2। दूसरा पद कैसे निकालेंगे? A2 जो प्रथम पद है उसमें हम D को जोड़ेंगे। A2 हमारे पास में है -2, A1 हमारे पास में -2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद में D को जोड़ेंगे, कितना आएगा? दूसरा पद कितना है -2 और D कितना है 0 बराबर -2। इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे तो तीसरा पद प्लस D, तीसरा पद हमारे पास में -2 प्लस अंतर कितना 0 D बराबर -2। इस प्रकार हमारे पास में जो समांतर श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? -2 -2 और -2। इस प्रकार हमारे पास में ये AP प्राप्त होगी। सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है? ए का मान दे रखा है 4 और D सार्वंतर दे रखा है -3। तो हमारे पास में A1 कितना हो जाएगा? A1 बराबर A बराबर कितना 4, ठीक है। तो हम दूसरा पद निकालेंगे A2 कैसे निकालेंगे? A1 प्लस D। A1 हमारे पास में कितना है 4 और प्लस में क्या है D जोड़ना, D हमारे पास में -3 है तो कितना प्राप्त हो जाएगा? -1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। A2 का मान हमारे पास में कितना है 1 माइनस D का मान कितना है 3 है, माइनस का, या आप इस प्रकार लिख सकते हो 3 प्लस -3, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 प्लस D। A3 हमारे पास में है -2 प्लस D हमारे पास में -3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5। तो हमारे पास में जो AP बन जाएगी वो क्या होगी? 4 1 -2 -5 डैश डैश डैश। अब आगे वाला सवाल नंबर 4, A बराबर -1, D बराबर 1/2 दे रखा है, ठीक है, D का मान दे रखा है। तो हम निकालेंगे प्रथम पद A1 बराबर A बराबर कितना -1। अब निकालेंगे A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस D या A1 प्लस D। A1 है हमारे पास में -1 प्लस 1/2, ठीक है। तो इनको हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 को मैं लघुत्तम लेता हूँ, 2 के 1 से गुणा की -2 प्लस 1 बराबर -1/2। -2 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 1 बचेगा, नीचे था 2 तो -1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे A3, तो A2 प्लस D। A2 का मान हमारे पास में है -1/2 प्लस D का मान है 1/2 प्लस का। अब ये माइनस का ये प्लस का कट के क्या हो जाएगा 0।
इसी प्रकार A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 प्लस D। तो A3 का मान हमारे पास में 0 है, D का मान हमारे पास में 1/2 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो AP हमारे पास में क्या हो जाएगी -1 -1/2 0 1/2। ये हमारे पास में AP प्राप्त हो। सवाल नंबर 5 में दे रखा है A का मान है -1 -1.25 और D का मान हमारे पास में दे रखा है 0.25 और हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं AP के। ठीक है, तो वही लिखेंगे। A1 का मान कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, जो A है वो A1 का मान है, तो -1.25। ठीक है, इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे A2 क्या होता है, A1 प्रथम पद, उसमें D को जोड़ दो, तो हमारे पास में प्रथम पद कितना है -1.25 प्लस जोड़ना क्या है इसमें D जोड़ना है, और D हमारे पास में क्या दे रखा है 0. ये दे रखा माइनस में है D। ठीक है, ये माइनस में है, तो हमारे पास में माइनस में दे रखा है 0.25, ये किस में है माइनस में है। तो जोड़ेंगे तो देखो ये है माइनस का, तो -1.25 प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी -0.25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का क्या प्राप्त होगा 1.50। इसी प्रकार A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 प्लस D। A2 का मान हमारे पास में कितना दे रखा है -1.50 प्लस D का मान हमारे पास में दे रखा है -0.25। ठीक है, तो लिखेंगे -1.50 -0.25। यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आता है माइनस आता है, तो हमारे पास में आ जाएगा -1.75। ये हमारे पास में A3 का मान आ गया। अब निकालना है हमें A4 का मान, तो हो जाएगा A3 प्लस D। A3 का मान हमारे पास में है -1.75 प्लस D का मान है 0.25। ठीक है, इनको हल करेंगे तो -1.75, यहाँ है माइनस का, माइनस और प्लस की गुणा -0.25। अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2.00, क्योंकि 75 में 25 जोड़ेंगे तो 1 बन जाता है और 1 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। अब हमारे पास में क्या है AP लिखेंगे, तो AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, देखो पहला पद है -1.25, दूसरा क्या हो जाएगा -1.50, तीसरा क्या हो जाएगा -1.75, चौथा क्या हो जाएगा -2.00, या सीधा ही आप इसको 2 लिख सकते हो। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। हमें इनका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। हमें लिखना है प्रथम पद, जो ये पहला पद होता है इसको ही हम प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम पद कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं A बोलते हैं, तो A का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। A का मान कितना 3। इसी प्रकार दूसरा हमें निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है D होता है, तो हम लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, किससे लिखते हैं D से लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है AN में से AN - 1। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ n का मान लगाता हूँ 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरे पद में से पहला पद A2 - A1, दूसरा पद हमारे पास में कितना है 1 है, और प्रथम पद हमारे पास में कितना है 3 है, घटाने पर कितना प्राप्त हुआ -2। यही ज्ञात करने थे हमें। अब इसमें दे रखा -5 -1 3 और 7, ये दे रखी है हमारे पास में समांतर श्रेणी। प्रथम पद लिखेंगे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर कितना
-5 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सार्वंतर डी। डी क्या होता है, चाहे दूसरे पद में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा पद घटा दो, या चौथे में से तीसरा पद घटा दो। ठीक है, तो हम घटाएंगे दूसरे पद में से पहला पद। दूसरा पद कितना है, -1। पहला पद कितना है, -5। तो घटाने पे क्या आएगा, -1, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस का, और ये 5 आ गया। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। तो सार्वंतर डी कितना आ जाएगा, 4। अब हम लिखेंगे प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कितना दे रखा है, तो 1/3। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद जो पहला पद होता है उसको ही बोलते हैं प्रथम पद। ए का मान कितना आएगा, 1/3। अब निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, डी। डी कैसे आएगा, दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे। दूसरा पद कितना है, 5/3, माइनस घटाएंगे कितना, 1/3, बचेगा कितना, 3 लिया लघुत्तम, 5 में से 1 गया, कितना आया, 4/3। ये हमारे पास में आ गया सार्वंतर डी का मान। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास में कितना प्राप्त होगा, तो दे रखा है 0.6। ये हो गया प्रथम पद। अब ज्ञात करेंगे डी। डी होता है सार्वंतर A2 - A1। A2 हमारे पास में कितना दे रखा है, 1.7 माइनस 0.6, घटाने पे कितना आएगा, 1.1। ये हमारे पास में सार्वंतर डी आ गया।